Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. अमान और तोते बबलू की अजीब सवारी, इसकी कहानी सुनाऊंगी मैं आज। एक शहर नदीवाला में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अमान था। अमान को पुरानी चीजों का बड़ा शौक था। पुरानी बाइसाइकिल्स, पुराना रेडियो और खास करके पुरानी घड़ियां। कुछ दिन पहले ही उसने एक पुरानी चटपटी सी गाड़ी खरीदी थी जो सिर्फ उसे ही पसंद थी। उसने इस गाड़ी का नाम रस्टी रखा था, लेकिन रस्टी के अपने ही नखरे थे भाई। एक दिन जब सूरज पूरा निकला हुआ था तो अम्मान ने सोचा कि वो रस्टी को चलाएगा और कंट्री साइड में घूमने निकल जाएगा। उसने कुछ स्नैक्स लिए, थर्मस में चाय बनाई, अपनी रस्टी में रखे और रस्टी को चला दिया। गाड़ी ने पहले तो बहुत अजीब आवाजें निकाली, लेकिन फिर स्मूथली चलने लगी। अमान ने तो सोचा था कि ये शायद सफर अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रस्ती ने जोर से खर की आवाज निकाली और सीधा बीच रास्ते में बंद हो गई। अमान ने गाड़ी से उतर के देखा, काफी देर लगाकर कोशिश की, पर समझ में नहीं आया प्रॉब्लम क्या है। उसने गाड़ी के बोनट खोला, टायर्स को लात मारी जैसे मैकेनिक्स करते हैं, लेकिन रस्ती ने तो हिलना भी गवारा नहीं किया। इतने में इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ओए होए, तुम वहां क्या कर रहे हो? जंक के साथ? लगता है जंक उठा के ले आए हो। अमान ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। ओए ओए, ऊपर देखो, आवाज फिर आई। अमान ने ऊपर देखा तो वहां एक छोटा हरे रंग का तोता बैठा था जो उसे गौर से देख रहा था। तुम तुम कौन हो? अमान ने पूछा। मैं हूँ बबलू, तोता बोला, और मैं गाड़ियां ठीक करना जानता हूँ। तुम्हारे नसीब में हूँ, वरना यहाँ तो तुम कब से धक्के ही लगा रहे होते। तोता बबलू का प्लान। अमान बिल्कुल हैरान रह गया, लेकिन सोचा कि कुछ तो करके देख ही लेता हूँ। ठीक है बबलू, बताओ क्या करना है मुझे। बबलू ने हुक्म दिया, बैटरी चेक करो। अमान ने बैटरी चेक की, बिल्कुल ठीक थी। अब इंजन को थोड़ा सा टैप मारो, बबलू बोला। अमान ने एक छोटी सी रैंच उठाई और धीरे से टैप किया। अरे और जोर से, बबलू चीखा। अमान ने जोर से इंजन पे टैप मारा और रस्ती फिर से स्टार्ट हो गई। अमान की आंखें खुशी से चमक उठी। यहाँ तो कमाल है बबलू, तुम्हें कैसे पता चला ये सब? बबलू ने अपने फर फैलाए और गर्व से बोला, अरे मैं काफी चीजें जानता हूँ, यहाँ पेड़ पे बैठा रहता हूँ, लोगों के सीक्रेट सुनता हूँ, गाड़ियां भी ठीक करना सीख ही ली। एक नया हमराही। अमान ने बबलू का शुक्रिया अदा किया और पूछा, चलो बबलू, अब तुम मेरे साथ चलोगे क्या? बेशक, पर हम जाएंगे कहाँ? बबलू बोला। हाँ, अमान ने कहा, हम कंट्री साइड की सैर पे जाएंगे। और वो अमान के कंधे पर बैठ गया। रस्टी चली और वो दोनों कंट्री साइड के मजे लेने निकल गए। सफर के दौरान बबलू ने अपने दोस्तों के किस्से सुनाए। अमान को ये सुनकर बहुत हंसी आई। ले बबलू हर रोज गांव के छोटे बेकर से रोटी चुराता था और एक घर के बाहर के पॉट्स तोड़ देता था। एक जगह रुकने पर उनके पास कुछ और परिंदे भी आ गए, जैसे ससी चिड़िया, मैक्स कोयल और बर्नी जो मट कीचड़ उछालता रहता। बबलू के दोस्तों का तमाशा। अरमान ने सोचा ये परिंदे मजेदार हैं, इनको भी साथ लिए चलते हैं। पर लेकिन वो तो प्रॉब्लम ही बन गए। सस्सी चिड़िया रस्ती के चमकते हुए हिस्से को नोचने लगी। मैक्स कोयल ने अमान के स्नैक्स चुराने की कोशिश की और बर्नी वो तो कीचड़ उछाल उछाल के उछालती ही रही। अब अमान गुस्से में आ गया और गुस्से में आके बोला, बबलू अपने दोस्तों को संभाल लो।
लेकिन बबलू कहता है, अरे भाई ये तो बर्ड पार्टी है। हमें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा जब तुम ये पुराना जंग लेकर इधर लगाओगे। कुछ देर बाद बबलू के कहने पर सब परिंदे उड़ गए। अमान और बबलू फिर से सफर पर निकल गए, मजे में गाने गाते और बर्नी के कीचड़ से खेलते हुए। एक और मुसीबत। लेकिन रात को वापस आते हुए रस्ती ने फिर से भंक की आवाज निकाली और धुआं निकालने लगी। अमान और बबलू ने एक दूसरे को देखा। ओह नहीं, अब नहीं, अमान चीखा। अब क्या करें? बबलू ने बोला, मुझे तुम्हारे साथ डूबने का शौक नहीं है भाई। और वो ऊपर पेड़ पेड़ पर चला गया। लेकिन फिर बबलू चीखता है, करो भैया, बम्पर को लात मारो भी, शायद चल जाए। अमान ने शक से देखा लेकिन लात मारी और रस्ती वाकई फिर चल गई। अमान हंसने लगा और चीख के बोला, ये हुई ना बात। बबलू ऊपर से दूर खड़े होके बोला, देखा मैं जीनियस हूँ भाई। चलो अब अपनी जंगली और फनी राइड को एंजॉय करो। खुदा हाफिज। और यहाँ हुई बबलू और अरमान की दोस्ती की कहानी खत्म। पर अब आप ऐसी और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।